लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे, बल्कि इन दिनों तो ज़्यादा पढ़ते होंगे क्योंकि 25 तारीख़ को आपका टेस्ट है। जी हाँ, 25 अप्रैल को आपका टेस्ट है, जिसके लिए आपने तैयारी की और मुसलसल की। वो वक्त अनकरीब आएगा जब आप इम्तिहान हाल में बैठेंगे और आपके सामने पेपर होगा, वो पेपर जिसकी तैयारी आप करते रहे हैं और इंशाल्लाह आपका पर्चा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। अहम क्यों है? ताकि आपको इल्म हो कि कंपटीशन कितना है, सीट्स कितनी हैं। इश्तिहार जब आया था तो बाज़ लोगों के पास था, बाज़ लोगों से मिसप्लेस हो चुका है, नहीं है उनके पास और नहीं मिल रहा। चंद स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल्स की और व्हाट्सएप पर भी रब्ता किया कि सर सीट्स कितनी हैं, मेल की कितनी है, फ़ीमेल की कितनी है, डिसेबल कोटा क्या है और तफसीलात जो भी हैं इस हवाले से बराए करम इस हवाले से कोई वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो इस हवाले से है, आपको बताया जाएगा कि किस सेंटर पर उर्दू के कितने स्टूडेंट्स होंगे, उम्मीदवार होंगे, कितनों ने अप्लाई किया हुआ है, सीट्स कितनी हैं और इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी उनसे आगाह किया जाएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू के हवाले से ये चैनल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। आपका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये चैनल आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस चैनल पर उर्दू के हवाले से आपकी रहनुमाई की जाती है जितनी हम कर सकते हैं। तो जनाब SPSC की जानिब से ग़ालिबन मई में इश्तिहार आया था और उस इश्तिहार में सीट्स कितनी थी और कोटा क्या था और जनरल मेरिट कोटा क्या था, डिसेबल कोटा क्या था, मिनॉरिटी का जो कोटा था वो क्या था, ये तफसीलात आप देख लीजिए। सबसे पहले मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मेल कोटा देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने भी नज़र आ रहा है कि जनरल मेरिट कोटा जो था रूरल के लिए वो 12 सीट्स मौजूद हैं और अर्बन के लिए डोमिसाइल का सिलसिला आपको मालूम है कि 2 तरह का होता है। तो अर्बन के लिए 8 सीट्स थी, यानी उर्दू मेल के लिए टोटल 20 सीट्स हैं जनरल मेरिट कोटा में, ठीक है जी। अब आप देखिए कि आपका डोमिसाइल किस किस्म का है और आपकी सीट्स कितनी हैं। अगर आप अर्बन डोमिसाइल रखते हैं तो फिर आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 8 सीट्स हैं। 8 सीट्स पर आप मुकाबला करेंगे, ठीक है। और आपके साथ मुकाबला कौन करेगा? वो शख्स, वो उम्मीदवार जिनका अर्बन डोमिसाइल होगा, ठीक है। यही मामला रूरल के लिए है। तो 20 सीट्स हैं। डिसेबल कोटा भी है, एक रूरल के लिए और एक अर्बन के लिए, टोटल 2 सीट्स हैं। और मिनॉरिटी कोटा रूरल के लिए 1 सीट मौजूद है, जबकि अर्बन के लिए इस कोटा में कोई सीट मौजूद नहीं है, यानी टोटल मिनॉरिटी कोटा में मेल के लिए 1 सीट है, ठीक है जी। तो अब जब फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल मतवज्जा हों, फ़ीमेल जो उम्मीदवार हैं वो देखें कि उनका जो जनरल मेरिट कोटा है उसमें उनकी सीट्स क्या हैं। रूरल डोमिसाइल रखने वाली उम्मीदवार जो भी हैं उनके लिए 8 सीट्स मौजूद हैं। कितनी सीट्स मौजूद हैं? 8 सीट्स मौजूद हैं। इसी तरह जिनका डोमिसाइल अर्बन का है उनके लिए 5 सीट्स मौजूद हैं। रूरल डोमिसाइल रखने वाली ख़वातीन के लिए 8 सीट्स मौजूद हैं, जबकि अर्बन डोमिसाइल रखने वाली ख़वातीन के लिए 5 सीट्स मौजूद हैं। टोटल सीट्स जनरल मेरिट कोटा फॉर फीमेल 13 सीट्स हैं। अब आप देखिए कि आपका ताल्लुक़ आपके पास किस किस्म का डोमिसाइल है। अच्छा, डिसेबल कोटा की बात करें फ़ीमेल के हवाले से तो वो किसी भी किस्म का आपके पास डोमिसाइल हो, अर्बन हो, रूरल हो, कोई भी सीट नहीं है। डिसेबल कोटा के लिए फ़ीमेल कोई भी सीट मौजूद नहीं है। और यही हाल मिनॉरिटी कोटा का है कि ना अर्बन में ना रूरल में कोई सीट मौजूद नहीं है, यानी फ़ीमेल के लिए सिर्फ़ जनरल मेरिट कोटा है, जिसमें अर्बन के लिए 5 और रूरल के लिए 8 सीट्स मौजूद हैं। तो अब आप देखिए कि आपका मुकाबला जिन उम्मीदवारों से होगा और कितनी सीट्स पर होगा, ठीक है जी।
तो ये तो सीट्स की तफसील थी जो इश्तिहार में आई और आसान ज़बान में आपको बताई गई। अब आपको ये कैसे पता चले कि टोटल कितने उम्मीदवार हैं जिनसे आपका मुकाबला होगा, ठीक, और सीट्स कितनी होंगी, टोटल उम्मीदवार कितने होंगे, यानी टोटल कितने लोग होंगे जो बैठेंगे इम्तिहानी जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें। तो जी कराची सेंटर की बात करें तो 150 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कराची सेंटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनमें और उसके अलावा 5 डिसेबल कोटा के हवाले से अप्लाई किया हुआ है। अब बैठते कितने हैं, इस टेस्ट में अपीयर कितने होते हैं, ये तो सबकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एलिजिबल हैं 150 लोग, 150 उम्मीदवार कराची सेंटर के लिए। इसी तरह 5 डिसेबल। फ़ीमेल की बात करें तो कराची सेंटर पर 410 फ़ीमेल उम्मीदवार होंगी, हो सकती हैं। अब जिसकी मर्ज़ी है वो टेस्ट दे और जिसकी मर्ज़ी है वो ना दे, लेकिन 410 ऐसी ख़वातीन उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जो एलिजिबल हैं टेस्ट में अपीयर होने के लिए। और डिसेबल कोटा चूँकि ख़वातीन का नहीं है तो 00 है जी। हैदराबाद सेंटर की बात करें तो 520, जी हाँ, कराची में 150 मेल थे, जबकि हैदराबाद में 520 मेल कैंडिडेट होंगे जो कि बैठ सकते हैं, एलिजिबल है पर्चे में अपीयर होने के लिए, बैठने के लिए। और 15 डिसेबल अफराद ऐसे होंगे जो कि टेस्ट देने के अहल होंगे। अब कितने आते हैं ये उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। और ख़वातीन की बात करें, ख़वातीन उम्मीदवारों की बात करें तो 760, जी हाँ, 760 फ़ीमेल कैंडिडेट्स अपीयर होंगी, हो सकती हैं। और हैदराबाद सेंटर में 760 ख़वातीन उम्मीदवार टेस्ट के लिए अहल हैं, जबकि 5 डिसेबल हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब कोटा नहीं है, जब सीट्स नहीं है, तो 5 जो डिसेबल हैं वो शायद ये होता है, किसी ने मुझे कभी कहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए जो लोग डिसेबल कोटा पर अप्लाई करते हैं, कि जब डिसेबल कोटा नहीं होता या डिसेबल जो कोटा होता है वो फुल हो जाता है, अगर उस पर सीट्स ख़त्म हो जाती हैं और जनरल मेरिट कोटा में सीट्स बचती हैं, तो डिसेबल जो अफराद हैं उनको ये सहूलत दी जाती है कि उनको उस कोटा में भी कंसिडर किया जा सकता है। ये सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है। मज़ीद आप लोग अपने हवाले से मालूमात ले सकते हैं, SPSC से रब्ता कीजिए, कमीशन से रब्ता कीजिए, मज़ीद तस्दीक वो कर सकते हैं। ये एक ख़याल है और ये फ़िगर देखकर हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि कोटा नहीं है उसके बावजूद हैदराबाद सेंटर पर 5 डिसेबल फ़ीमेल कैंडिडेट्स इम्तिहान दे सकती हैं। अच्छा, सखर में आप देखिए कि 400 मेल उम्मीदवार होंगे जो टेस्ट देंगे और 15 डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे जो कि टेस्ट देंगे। इसी तरह फ़ीमेल की बात करें तो 330 ख़वातीन उम्मीदवार टेस्ट दे सकती हैं और डिसेबल कोटा के हवाले से 00, यानी कोई उम्मीदवार ऐसी नहीं है जो कि टेस्ट दें। अच्छा, लाड़काना की बात करें, सेंटर 4 बने हुए हैं, कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना। तो लाड़काना सेंटर पर 130 मेल कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उर्दू के पर्चे में। और अब आते कितने हैं ये सबकी मर्ज़ी पर मुनहसर है, लेकिन अहल हैं 130 लोग टेस्ट देने के हवाले से और 5 डिसेबल उम्मीदवार टेस्ट देने के अहल हैं। अच्छा, लाड़काना सेंटर पर 150 ख़वातीन उम्मीदवार टेस्ट देने की अहल हैं, जबकि डिसेबल ख़वातीन के हवाले से चूँकि कोटा मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी डिसेबल उम्मीदवार टेस्ट के लिए लाड़काना सेंटर पर नहीं होंगी। अच्छा, अब अहम बात करते हैं कि टोटल अप्लाई कितने लोगों ने किया हुआ है। जब इस पूरी फिगर को देखते हैं तो टोटल अप्लाई किया हुआ है जी 1200 मेल कैंडिडेट्स ने। 1200 मेल, हम रूरल और अर्बन दोनों को कलेक्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं और फिर उसको देख रहे हैं कि 1200 मेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है इस टेस्ट के लिए, टेस्ट देने के अहल हैं और 40 डिसेबल अफराद टेस्ट देने के अहल हैं। किस हवाले से? लेक्चरार उर्दू का जो मेल कोटा है, ठीक है,
जबकि जब फ़ीमेल की बात करें तो 1650, यानी मेल की तादाद देखिए और फीमेल की तादाद देखिए। 1650 फ़ीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट देने की अहल हैं, और 5 डिसेबल फ़ीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है और टेस्ट देने की अहल है। तो ये फिगर आपके सामने है। अब आप देखिए कि मुकाबला, जिस सीट के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, मुकाबला कितना सख्त होगा और सीट्स कितनी हैं और अप्लाई कितने लोगों ने किया हुआ है। इनमें से अब एसपीएससी का और या पीपीएससी का और मुख्तलिफ़ कमीशन का जो होते हैं, मुख्तलिफ़ मयारात होते हैं, और एक तरह से तय होता है कि अगर इतनी सीट्स होंगी तो एक सीट के हवाले से इतने लोगों को बुलाया जाएगा, 5 लोगों को बुलाया जाएगा एक सीट पर, बाज़ औक़ात 6-7 को बुलाया जाता है। वो जब आप इश्तिहार जब देखते हैं तो उसके नीचे ग़ालिबन ये तफ़सीलात होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने लोग तहरीरी इम्तिहान में कामयाब करार दिए जाएंगे। वो तो कमीशन बेहतर वो फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको ये इस वीडियो की तवज्जो से ये मालूम हो गया कि जी 1200 मर्द उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है, और इन 1200 में से जितने लोग भी तहरीरी इम्तिहान पास करेंगे उनमें मुझे जगह बनानी है। ठीक है, अगर आप मेल कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फ़ीमेल हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि 1650 ख़वातीन उम्मीदवार हैं, जिनमें से आप भी एक हैं, और आपको पास होना है। तो उन 1650 में से अगर 100 पास करते हैं, 200, 300, जितने भी उम्मीदवार पास होती हैं, जितनी भी उम्मीदवार, तो आप उन उम्मीदवारों की फ़हरिस्त में अपना नाम लाना चाहती हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको उस लेवल की, उस सतह की मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से जी क्या नामुमकिन है। एक सीट भी अगर हो तो एक मेरे स्टूडेंट थे, वो उन्होंने कहा कि सर एक सिर्फ सीट है, और पूरे पाकिस्तान से फ़ेडरल में जब अप्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा आपको कितनी सीट्स चाहिए? उन्होंने कहा सर एक चाहिए। मैंने कहा वो तो है, तो जब वो है तो वो एक जो सिलेक्ट होगा वो आप क्यों नहीं हो सकते? तो आप भी तो हो सकते हैं ना। तो आप यूँ समझिए कि 8 हैं, 12 हैं, 10 हैं, जितनी भी सीट्स हैं, आपको तो एक चाहिए ना। 9 तो अगर 8 हैं तो 707 सीट्स जो हैं वो तो ज़्यादा हैं, आपको तो सिर्फ़ एक चाहिए। तो इस तरह पॉजिटिव चीज़ों को लें तो फिर आपके लिए आसानी हो सकती है। इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको करेज मिले, आपको आपका ज़हन क्लियर हो कि भाई आपका मुकाबला कितने लोगों के साथ है और तादाद क्या है, ताकि आप उस सतह की मेहनत करें। अनकरीब आपका पर्चा होगा, 25 अप्रैल को आपका पर्चा होगा। हमारी दुआएं आपके लिए हैं। पर्चे से पहले एक वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको टिप्स दी जाएंगी कि जब भी कोई पर्चा दिया जाए, कमीशन की सतह का पर्चा दिया जाए, तो फिर तैयारी किस नौइयत की हो और फिर क्या करना चाहिए, यानी टेंशन फ्री होना चाहिए और सवालात को कैसे हल करना चाहिए। आया सारे सवालात जो आते जाएं वो करते जाएं, या पहले वो करते जाएं जो कि आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हैं, उसके बाद किन सवालात को देखा जाए। यानी अपने तजुर्बे के मुताबिक आपको कुछ मशवरे दिए जा सकते हैं। उस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि वो वीडियो अपलोड हो। बहरहाल इस वीडियो से आपको फ़िगर का मालूम हो गया कि कितने लोग होंगे, सीट्स कितनी हैं, और आप जो मैदान में उतर रहे हैं तो कितने लोगों से आप का मुकाबला होगा। इंशाल्लाह जिन्होंने भी मेहनत की है, आप हमारे पास पढ़े हैं पेड ग्रुप में या नहीं पढ़े, चैनल से पढ़े हैं, मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं कि अल्लाह ताला जिसने भी मेहनत की है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, पास करे, और खुश रहें जी, शाद रहिए, आबाद रहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।